तो वो इसमें से निकल के सीधा नीचे आता है। अब हुआ कि अब जैसे ये सनरूफ है ना, तो मैं दोबारा तो निकाल के मतलब ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये देखो, ये आप जूम करके दिखाओ। और एक और चीज़, जैसे महिंद्रा का पेंट बहुत ख़राब है। क्या है ये? हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज हमारे साथ है स्कॉर्पियो का टॉप एंड वेरिएंट। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि जिसकी ये गाड़ी है वो खुद बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे साथ आज ये गाड़ी है अरुण पवार की और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी इस गाड़ी के बारे में कि इसकी सनरूफ कैसे लीक हुई थी और महिंद्रा ने इसमें कौन कौन से चेंजेस किए, बल्कि खुद अरुण पवार आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेम में वेलकम करते हैं अरुण पवार का। अरुण पवार जी आ जाइए। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अब ये बताइए कि इसकी जो सनरूफ लीक हुई थी उसकी थोड़ी सी कहानी बताओ हमें कि कैसे लीक हुई थी और महिंद्रा ने कौन कौन से चेंजेस इसमें किए हैं। इसकी सनरूफ का ऐसा सीन था, मैं ऐसे ही घूमने गया था अपने एक दोस्त के साथ। तो जैसे नॉर्मली वाटरफॉल हमको कहीं भी देखने को मिलता है, तो हमने सोचा चलो वो उसके नीचे एक बार लेके चलते हैं, अच्छी वीडियो फोटो बन जाते हैं, और तो क्या ही है। तो जैसे उसके नीचे लेके गया तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि इसमें से पानी है, क्योंकि मैंने कभी ना पहले देखा था ना सुना था, क्योंकि सनरूफ तो बहुत टाइम से गाड़ियों में आ रही है। तो अनएक्सपेक्टेड था एकदम से। मेरे सारे यहाँ फोन वोन सब ऐसे ही रखे थे वहाँ पे। हाँ। तो हुआ क्या, एकदम जैसी खड़ी करी, क्योंकि मैं पिछली बार भी थार लेके गया था सेम झरने के नीचे, तो कुछ हुआ नहीं था। इस बार लेके गया तो ये एकदम से पानी आ गया इसमें से। तो बना के रील वील डाल वो दी बहुत इसकी। ज्यादा, इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि महिंद्रा वालों ने खुद उस पर रिप्लाई भी किया था। हाँ, मतलब अपनी गाड़ी उन्होंने भेजी थी उसको, मतलब ऐसे दिखाने के लिए एक तरीके से कि हाँ। नहीं लीक होती, इस टाइप से उनका हाँ, पर्पस था। हाँ। फिर उसके बाद शायद एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें महिंद्रा वाले खुद आपके घर आए थे, तो उसका क्या सीन था, फिर उन्होंने क्या इस चीज का सॉल्यूशन निकाला। मतलब सॉल्यूशन तो ये, जब इतना ज़्यादा ये बढ़ गया, और इसको बढ़ने के पीछे देखो गाड़ियों में इशू आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नई गाड़ी, फर्स्ट लोड की गाड़ी आती रहती है, बट कोई तो मतलब जो, अब वो ये महिंद्रा का जो अपोजिशन होता है, हाँ। जो भी होगा, उसने उसको पुश करवाया था जितने भी मीडिया हाउस और उस सब में ना, क्योंकि सब पे सेम आर्टिकल, सब में सेम हेडलाइन, सब कुछ सेम था। तो उसमें बड़ा वैस पॉलिटिक्स थी उस चीज़ को लेके, तो इसलिए उस महिंद्रा वालों को ये स्टेप करना पड़ा, क्योंकि जितने भी बड़े मीडिया हाउस, जी न्यूज़ हो चाहे आज तक, वो सब पे सेम हेडलाइन जब चलेंगे तो पब्लिक के दिमाग में गुमान हो जाता है। और उस टाइम सफारी और हैरियर की सेल्स डाउन थी, मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो इस चक्कर में फिर उनको करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने पॉइंट से सोशल मीडिया के लिए ये कर दिया। अब कस्टमर की जब बात आई, कस्टमर को क्या रिजोल्यूशन देना, तो उसके लिए वो लोग आए थे कि अब बताओ क्या करना, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उस बात को। तो इसके ऊपर फिर बहुत बवाल उठा था कि उन लोगों ने गाड़ी वहां पे भेजी, इससे अच्छा हो सकता था कि वो अपने टेक्नीशियन भेज सकते थे उस जगह पे। लेकिन आई थिंक गाड़ी पहले उन्होंने भेजी, उसके बाद आपके पास बंदे आए थे, जब ये हेडलाइन में पूरे में वायरल हो गई थी चीजें ना। हाँ। जब उन्होंने ऐसे करा कि सनरूफ दूसरी गाड़ी लेके जाके दिखाया, तो एज अ कस्टमर मुझे तो बहुत बुरा लगा। अब मान लो ऐसे कल को किसी और स्कॉर्पियन में कोई और दिक्कत आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी का स्टीरियो ना चले, अब ऐसे तो महिंद्रा फिर से ऐसे दिखा दे अपनी वीडियो डाल के कि देखो हमारी दूसरी स्कॉर्पियो में तो स्टीरियो चल रहा है। तो उस कस्टमर का तो क्या ही होगा, वो उसको झूठा साबित करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने, फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब इसको ठीक करते, हमको गाड़ी दे दो। तो उसके बदले वो मेरे को फिर जितने दिन उन्होंने रखी, तो मेरे को वो XUV700 दे गए चलाने के लिए। और फिर जैसे ही ठीक हुई, सब कुछ ठीक कर दिया, सनरूफ से लेके सारी चीज़। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम तब आई जब मैंने इसको एक बार वैल्यू लगवाई मैंने, कि एक बार देखता हूँ कि पुरानी 7-8 महीने पुरानी गाड़ी की क्या वैल्यू हो जाती है इतने। तो एक पता चला इसके टायर्स बहुत ज़्यादा बीच में से घिस रहे हैं। अच्छा, इसके टायर कितने किलोमीटर चली अभी? 18,000, 19 हो गए, 19,000 पे टायर घिस गए। हाँ, बहुत ज़्यादा, 50% टायर घिस गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो अब वो ये टायर घिसे, तो मुझे लगा अपोलो के टायर्स हैं। तो नॉर्मली बंदा क्या करता है, मैंने अपोलो वाले बुला लिए कि भाई क्या सीन है यार, टायर्स आ रहे, तुम्हारे टायर नकली हैं, गंदे हैं। उन्होंने बताया सब कुछ चेक करके कि इस अलाइनमेंट वलाइनमेंट की दिक्कत है। मैं कहा अलाइनमेंट की दिक्कत होगी तो अगले अगलों में होगी, चारों टायर बराबर घिस रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या, चारों टायर्स का निकाला, फिर उन्होंने कंक्लूजन पे आ गए कि ये व्हीकल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, गाड़ी की प्रॉब्लम है, जो ये इतने टायर खा रही है, कुछ इसके मैकेनिकली कुछ हो सकता है। अब वो महिंद्रा में उन्होंने कह दिया, महिंद्रा में जाके देखा, हमारी तरफ से गाड़ी ओके है। और फिर महिंद्रा में कांटेक्ट किया आपने दोबारा से? अभी 2-4 दिन की फ्रेश बात है, तब से टाइम नहीं मिल रहा। अब लेके जाऊंगा तो दोबारा लेके जाओगे महिंद्रा में? मेरे को तो नुकसान ही, इतनी जल्दी टायर घिसेंगे तो बंदा क्या,
और लोग कहते हैं भाई एग्रेसिव एक्सीलरेशन करता है, ऑफ रोडिंग करता है, ये करता है। बट गाड़ी अभी हम चला रहे थे, बहुत स्मूथ है आपकी गाड़ी चलाने में। हाँ गाड़ी स्मूथ है, पर जैसे हाँ। वो लोग कहते हैं कि टग ऑफ वॉर करते हो, ये करते हो, फलाना ढिमकाना, तो भाई 4x4 बनाई क्यों है? जब कहते हैं ऑफ रोडिंग करोगे तो होगे। अरे 4x4 क्यों बनाई है? फिर मत ही बनाओ फिर तो। 4x4 जब हमने पैसे खर्च करे हैं तो हम तो भाई सब कुछ करेंगे। कितने कहाँ लेकर गए हो इसे? हिल स्टेशन पे आई थिंक बहुत सारे हिल स्टेशन घूमे तुम। इसको नेपाल ले गया, स्पीति वैली ले गया, और कहाँ गई थी ये, मतलब ज़्यादा ये तभी 19,000 किलोमीटर ये ज़्यादा ऐसे घूमने में ही चली गई। और वैष्णो देवी हो, मतलब कई जगह जाती रहती है ऐसे तो ही। 4x4 जो है उससे कोई शिकायत है? वो बढ़िया काम करता है इसका जो 4x4 बढ़िया है, है, वो बढ़िया। सही काम उससे एक दिक्कत ये है, जैसे अंदर आप बैठोगे, हाँ। जैसे ये वाला जो स्विच है ना 4x4 का, तो ये इन्होंने थोड़ा सा गलत प्लेसमेंट कर रखा है। अब इसको कोई भी अगर हल्का सा भी कुछ भी दबा देगा ना, जैसे कोई बच्चा इधर उधर बैठा है या फिर कोई जिसको जानकारी है नहीं गाड़ी के बारे में, तो ये इजीली एक्टिवेट हो जाता है। और फिर 4x हाई तक तो चलो ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन अगर लो में लग जाए और किसी को नॉलेज नहीं है, जैसे कोई मांग के लेके गया गाड़ी, तो फिर ये बहुत लोड में चलती है क्योंकि टॉर्क ज़्यादा फेंकती है, तो ये बड़ा इशू क्रिएट कर देता है, बड़ी दिक्कत होती है। फिर इसको बटन को दबाओ, मतलब समझ से बाहर होते हैं। जो इसको चलाता होगा ना डेली मर्रा में, उसको ही आएगा कि कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं, वरना तो बड़ा डिफिकल्ट वाला इशू इसमें बनता है। फिर कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, साल हो गए इसे खरीदे हुए? इसको अभी महीने हुए हैं, 8 महीने। 8 महीने हो गए। और कितने की पड़ी थी आपको? ये मेरे को 26 लाख रुपए की। और इसके अलावा आई थिंक आपके पास एक सेल्टॉस भी है, हाँ और जी। एक अभी हाल ही में आपने एंडेवर भी ली है। हाँ जी। तो मतलब 4x4 एक और थी, तो एक और 4x4 एंडेवर क्यों ली? 4x4 गाड़ी जब होती है ना, तो कहीं भी आप ट्रिप वगैरह पे जाते हो, हाँ। तो कोई टेंशन नहीं रहती, आराम से आप ट्रेवल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीस ऑफ माइंड रहता है कि गाड़ी कहीं फंसेगी नहीं, गाड़ी बात कहीं ये है। फंसेगी नहीं। कितने की पड़ी थी आपको? ये पड़ी थी 26 लाख रुपए की। तो यहाँ पे जो ये सनरूफ है ना, जैसे अब तो आप देख रहे हो बिल्कुल पॉलीथीन वगैरह लगी हुई है, तो एकदम नहीं है। तो इसमें सीन क्या है, ये अगर आप ऊपर चढ़ के एक बार देखो, ऊपर से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से निकल के एक बार, तो यहाँ पे आप देखोगे जो इसके स्पीकर्स वगैरह है ना, एकदम ये ओपन है। उधर साइड आप देखो, उधर जो स्पीकर है एकदम ओपन है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, अब ये स्पीकर ओपन है, तो यहाँ पे जाली लगा रखी है सीधी डायरेक्ट। तो अगर हल्का सा भी पानी यहाँ पे जाता है तो वो इसमें से निकल के सीधा नीचे आता है। अब हुआ कि अब जैसे ये सनरूफ है ना, तो मैं दोबारा तो निकाल के मतलब ऐसे नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये देखो, ये आप जूम करके दिखाओ, ये रबड़ हल्की से अगर मैं यहाँ पे प्रेशर मारूंगा तो निकल जाएगी बड़ी प्यार से, देखो। तो ऐसे खिंच जाती है। अगर ये हल्का सा भी इसमें इतना भी गैप बन गया तो इसमें से पानी लीक कर जाता है। ये वाला सिस्टम है। तो ये रबड़ अगर हल्की सी लूज़ रह गई, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो सकता है कि अगर लूज़ रह जाती है, तो इसमें से फिर पानी निकलता है। अच्छा अरुण, इसकी कितनी सर्विस करा ली है आपने अभी तक? इसकी 2 सर्विस हो चुकी हैं, बाकी सर्विस सेंटर तो कितनी बार जाती रहती है उसका पता ही नहीं सर्विस रहता। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका महिंद्रा के साथ? महिंद्रा के साथ सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा है, पर मतलब ये गाड़ी जो आपको दिख रही है ना ऐसे इतनी नई सी, इसमें मैं आपको गिनवाने पे आऊँ तो पता है अभी तक कितने पार्ट चेंज हो रखे हैं। सनरूफ, स्टीयरिंग असेंबली, गियर बॉक्स, इसका अलॉय, इसकी ये हेडलाइट, इसके बम्पर, इसका बोनेट, इसका ये फ्रंट, ये राइट साइड वाला मेरे को डोर। लग रहा है महिंद्रा ने पूरी गाड़ी बदल के दे रखी है तुम्हें। हाँ, ये इसमें बदल रखा है। स्टीयरिंग का स्टार्टिंग से इशू था, फिर मैं गियर नोब जो था थोड़ा हार्ड था, तो वो भी उन्होंने चेंज कर रखा है। ये सब मुझे खुद तब पता चल रहा है जब मैं, जैसे मैंने बताया ना, मैंने वैल्यू लगवाई थी, तो वो सर्विस रिकॉर्ड में आता है निकल के, तब पता चल रही है। और सिर्फ फ्री सर्विस होती है, 2 फ्री सर्विस वो हुई है शायद इसकी। हाँ। तो फ्री सर्विस फ्री मतलब फ्री होता है कि कुछ पैसे वैसे भी? नहीं, देखो, जो पहली 1000 वाली होती है वो एकदम फ्री रहती है। दूसरी वाली तो सब में ही बस लेबर फ्री रहती है। कंपनियां मार्केटिंग करती है ऐसे हैं कि फ्री सर्विस है, लेकिन वो केवल एक लेबर फ्री होती है जो 2-2.5 हज़ार रुपए की होती है। बाकी ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब का चार्ज देना पड़ता है। कहने को तो 2 बार जाना चाहिए सर्विस सेंटर पर मेरे को लगता है 8 महीने में 10-15 बार जा चुकी है सर्विस सेंटर पे आराम से। काफी। पर महिंद्रा वाले इस चीज में अच्छे हैं। जैसे मैंने जब गाड़ी खरीदी थी फर्स्ट लॉट की, तो मेरे को 10,000 रुपए का वाउचर दिया था उन्होंने। अच्छा। मुझे ही दिया था, सबको ही दिया था, ये मुझे नहीं पता, कह के कि लकी कस्टमर हो। तो फिर मेरी सर्विस वो दूसरी वाली भी फ्री हो गई थी। मतलब अभी तक मुझे इसमें ऐसे एक भी पैसा देना नहीं पड़ा है। अच्छा, जेब से पैसा कोई एक नहीं है, सर्विस पे कोई नहीं गया। नहीं, और जो पार्ट्स वगैरह चेंज हुए हैं वो 100% फ्री हुए हैं? 100% फ्री हुए हैं। बस वो है, इंश्योरेंस क्लेम था, ये तो एक्सीडेंट हुई थी। अच्छा। तो उसका क्या बोलते हैं, मेरे को फाइल चार्ज देना पड़ा था 2,000 रुपये, क्योंकि 2000 सीसी की गाड़ी है। और ऊपर से और एक और चीज़, जैसे महिंद्रा का पेंट बहुत ख़राब है। जैसे डीलरशिप ने, ऑथराइज्ड ने मेरे को इतना गंदा पेंट करके दिया। आप अगर इधर साइड खुद भी देखोगे ना, तो आपको इन 2 डोर्स में बड़ा डिफरेंस दिखेगा पेंट में, इनके में। ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, थोड़ा पीला सा है। ज़्यादा पीला हो रहा है। हाँ, ये अलग दिख रहा है डिफरेंस। हाँ,
तो ये क्या है, उनकी खुद की महिंद्रा का इस तरीके का पेंट है, देख लो। ऑथराइज्ड वर्कशॉप पे ये क्वालिटी है। वर्कशॉप पे इतना डिफरेंस है, बाहर तो कहीं क्या, बाहर वाले मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा काम कर देंगे बाहर बिल्कुल कराएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना डिफरेंस दिख रहा है, कोई वो थोड़ी है। अच्छा, जब इसकी सनरूफ लीक हुई थी तो आपके पास ना XUV 700 भी आई थी। अब कहते थे ना कि XUV 700 को कंपेयर कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन से, तो उस गाड़ी में क्या कुछ अच्छी बात लगी है, स्कॉर्पियो एन में ज्यादा तुम्हें ठीक ठाक बात लगी? देखो कंफर्ट तो एक्सयूवी में ज़्यादा है, XUV में ज्यादा है। हाँ। फीचर्स थोड़ी लुक्स अच्छी हैं उसकी। हाँ। बट और उस गाड़ी में एक्चुअल में वो मेरे को तो परफेक्ट सी गाड़ी लगी, हर हाँ। तरीके से बढ़िया थी। उसमें कोई ऐसा नहीं लगा कुछ चीज की कमी वमी है कि कुछ कहीं कमी है? एक कमी थी, वो जो आई थी वो पेट्रोल ऑटोमेटिक आई थी। अच्छा, पेट्रोल तो ऑटोमेटिक। उसमें क्या माइलेज का बहुत बड़ा इशू था, बहुत कितना कम, mileage देती 4-5 दे रही थी मेरे हाथों में, बस 4-5। 4-5। और ये कितना देती है? ये 9-10 दे देती है। 9-10 मतलब Manual इतने में। मैक्सिमम 9-10 दिया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। और वो 4-5 देती थी। बाकी अगर XUV 700 किसी को बताना हो, अब लोग ना इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, किसी को बताना हो कि XUV 700 परचेज कर लो या स्कॉर्पियन का टॉप एंड वेरिएंट, तो कौन से बताओगे? देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए। 4x4 चाहिए किसी को, ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, फिर तो स्कॉर्पियो ही 4x4 है, उसमें ऑल व्हील ड्राइव आता है। All wheel। अगर ऐसा है कि फैमिली कंफर्ट वाइज आप थोड़े वीआईपी से टाइप आदमी हो, तो फिर XUV 700 हो एनी डे। और अगर आप थोड़े से मतलब ऐसे टाइप हो कि अपना काम धंधा बिजनेस है, थोड़ा रुतबा वाले, थोड़ा सा ये दबंग वगैरह वाली चीज होती है जो लिटिल लिटिल सी, अगर ऐसा थोड़ा है, बड़ा ऊंची गाड़ी रखने का शौक है, ऐसा घर में बढ़िया गाड़ी खड़ी हो, तो फिर स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो। तो चलिए, यहाँ पर अरुण पवार जी ने सारी चीजें आपको बता दी है कि इनकी सनरूफ कैसे लीक हुई थी, महिंद्रा ने कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड ऑन की है, और 8 महीने में लगभग 8 से 10 पार्ट ये अपनी गाड़ी में चेंज करा चुके हैं। और एक और चीज, अगर कोई लेना चाहे स्कॉर्पियो एन को, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इसका ऑटोमेटिक लें। वो बहुत 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 अच्छा है। इसका मैनुअल अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी आप बात करोगे ऑटोमेटिक की, तो वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। गलती मत करना जो मैंने करी, मैं बहुत ज़्यादा पछताता हूँ अपने उस डिसीजन के साथ। अगर ये ऑटोमेटिक में होती तो बहुत अच्छा होता, शायद मुझे तीसरी गाड़ी वो एंडेवर ना खरीदनी पड़ती। चलिए, अब आपको पता चल गया है कि स्कॉर्पियो एन आपको लेनी है तो मैनुअल में नहीं लेनी है, ऑटोमेटिक में लेनी है। और अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो 700 ले लो, और अगर आपको थोड़ी सी ऑफ रोडिंग चाहिए प्लस थोड़ा सा रुतबा चाहिए तो स्कॉर्पियो एन ले लो। रग्ड फील चाहिए तो स्कॉर्पियो एन ले लो। भाई एक ऑनर बता रहा है कि ऑटोमेटिक लेना, सही बता रहा हूँ। मैनुअल मतलब बहुत पछताओगे। जितनी है, देखो ये है, इतनी हैवी गाड़ी दिखती है, इतनी बड़ी बड़ी, तो बंदा एक्सपेक्ट करता है थोड़ी हैवीनेस हो चलाने में, थोड़ी सी मतलब ऐसे फील हो, क्लच थोड़ी सी इस टाइप की होस्ट है। बट ये बहुत अजीब ही है, मैनुअल में फील नहीं है, वो वाला फील नहीं आता, हैवी वाला फील नहीं आता। ऑटोमेटिक बहुत, मतलब मेरे को अगर आज ऑफर मिले कि इसको एक्सचेंज करके 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तो मैं उसको 1 सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा उस ऑफर को एक्सेप्ट करने में।